नमस्ते। मैं वैशाली, आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आप में से बहुत से लोगों के ईमेल आ रहे थे कि मेरा पर्सन हमारा यूनियन या रीयूनियन मैं बोलूँ हो गया है, बट मेरा पर्सन अभी भी फिज़िकल इंटीमेसी को लेके ज़्यादा बात करता है। अगर मैं मना कर दूँ तो अगेन वो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए ब्लॉक कर दे रहा है, उसके बाद अपने आप आ जा रहे। तो क्या ये मेरा रियल ट्विन है या ये हमारा परमानेंट यूनियन हो गया है या ये क्या है? ओके, सो ऐसे जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, सो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को एक क्लैरिटी मिलेगी। एक्चुअली होता क्या है, एक फेमिनाइन की अवेकनिंग उन्हें डायरेक्ट पता चल जाता है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, जो आपके साथ या आपका पर्सन रन कर रहा है। उसके पीछे रीज़न ये होता है। बट वहीं पे अगर हम बात करें एक मैस्कुलाइन की या डिवाइन मैस्कुलाइन जब अवेकन में आता है, उनके साथ कुछ अलग चीज़ें हो रही होती हैं। आप में से बहुत से लोग ईमेल करके पूछते हो, कमेंट करके पूछते हो कि जब वो अवेकन होंगे क्या उन्हें भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता चलेगा, क्या उन्हें भी एंजल नंबर 111 ये सारी चीज़ें दिखेगी? तो मैं ये बोलूँगी ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क करके आप फुल्ली डिटैच हो या आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप यूनियन में आओ या ना आओ, अगर आप उस लेवल की अवेकनिंग या उस लेवल के अवेकन हो चुके हो, देन शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ट्विन फ्लेम के बारे में कहीं ना कहीं से पता चल जाए और वो ये रियलाइज़ करें कि जो मेरे साथ ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है। अदरवाइज़ मैं अगर ये बोलूँ 50 या 60% केसेस में ऐसा नहीं होता। उन्हें खाली एक चीज़ पता चल जाती है कि ये जो लड़की है जिसके साथ मेरा अब रिलेशनशिप था, या अगर हम अलग हो गए, इसके साथ कनेक्शन कुछ और है। बट उन लोगों को जब तक वो फुल्ली अवेकन नहीं होते, उन लोगों का डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा होता है या उन लोगों की सोल पर्जिंग चल रही होती है, और इधर आप अपने चक्रा मेडिटेशन करते हो, आप यहाँ पे फुल्ली डिटैच हो जाते हो, तो इसका असर उन लोगों में आता है क्योंकि आपके चक्रा से जितने ब्लॉकेजेस हील होंगे, उधर से जो भी उनके एडिक्शन इशू हैं या जो भी उनके इशू हैं, वो धीरे धीरे एक वहाँ पे भी उनके इशू हील होना शुरू हो जाएंगे। उनके कर्मा लेसन बहुत जल्दी उन्हें स्पीड अप हो जाएगा, उन्हें चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आने लगेगी। तो जब वो बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, उनको खाली इतना समझ में आता है उस टाइम, जैसे आप लोगों को यूनिवर्स एक ट्विन फ्लेम के बारे में बता देता है, आपको उनके ड्रीम आते हैं, तो आप तो यहाँ पे पता है कि ये जो मेरे साथ हो रही है, टेलीपैथी हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट ये बातें उन्हें नहीं पता चलती। उन्हें ये लगता है कि यार ये इस पर्सन से अलग होने के बाद ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, और वो ये बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकते कि मुझे ड्रीम क्यों आता है, मुझे ये क्यों होता है, क्योंकि कोई भी डिवाइन मैस्कुलाइन जब तक वो फुली अवेकन नहीं होते, वो ये सारी चीज़ों के ऊपर वो बिलीव कभी नहीं करते। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें होती कि शायद जो मेरे फिजिकल रिलेशनशिप थे इस पर्सन के साथ, या जो भी ये टाइम था, उन्हें रिग्रेट होता है, उन्हें गिल्ट होता है। तो जब वहाँ पे उनकी अवेकनिंग होती है, जब वहाँ पे उनका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा होता है, उस टाइम उन्हें आपके साथ जितना भी टाइम उन्होंने एक अच्छा बिताया होगा, उनको वो सारी बातें याद आती है। और जैसे कि आप लोग हैवी एनर्जी फील करते हो जब आपका फुल मून आता है या आपका ऐसा कुछ भी होता है, तो वो उनकी एनर्जी आप बहुत हद तक पिक कर पाते हो। तो सेम एनर्जी उनके साथ भी उनको हैवी लगता है, उनको रोने का मन करता है, उन्हें आपकी याद आती है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप खाली अवेकनिंग में खाली आप लगे हो तो वहाँ पे कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा होगा ना। यूनिवर्स भी उनको आपकी याद दिलाएगा, या आप कोई ड्रीम दिला देगा आपसे रिलेटेड, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे उन्हें रियलाइज़ होगा कि जो मैंने इसके साथ किया, ये सारी चीज़ें मैंने गलत की, और तब वो आपको सडनली कॉल कर लेते हैं। आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि वो अवेकन हो गए इसलिए उन्होंने कॉल कर दी है, ये हमारा रीयूनियन हो गया। आप ये कह सकते हो, बट मैं इसे रीयूनियन नहीं बोलती हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि वो आपको यहाँ पे ट्रिगर करने आते हैं,
क्योंकि जब तक वो आपको ट्रिगर करने नहीं आएंगे तब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे। आपकी जो निगेटिविटी अभी आपको लग रहा है कि मैंने काम किया, मैं फुली एकदम हील हो चुकी हूँ, इसलिए ना। क्योंकि रियल ट्विन कनेक्शन वही होता है कि यहाँ पे फेमिनाइन ने अपना एक इनर वर्क करना शुरू कर दिया और उसका पर्सन उसको ट्रिगर करने आता है, इसी को ट्विन कनेक्शन बोलते हैं। तो इन केस कोई भी अगर 1 साल हो गया आप इनर वर्क कर रहे हो और आपका, या 2 साल लेके टाइम चलो, अगर 2 साल आप इनर वर्क कर रहे हो, आप चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो कि मैं उनको मैनिफेस्ट कर रही हूँ प्लस इनर वर्क भी कर रही हूँ, और इस ड्यूरेशन में 1 साल का ड्यूरेशन ले लो, 2 साल का ड्यूरेशन ले लो, और वो पर्सन में कोई चेंजेस नहीं आता, वो आपको ट्रिगर करने नहीं आता, तो आप ये समझ जाओ कि जिसके साथ आप हो या जिनको आप बोल रहे हो कि वो आपका ट्विन है, वो आपका ट्विन नहीं है। शायद आप गलत हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब फेमिनाइन काम अपना करने लगती है, आपका ट्विन फुली अवेकन तो तुरंत नहीं होता, बट वो आपको ट्रिगर करने ज़रूर आता है। तब यहाँ पे आप कंफर्म हो जाते हो कि ये पर्सन मेरा ट्विन है। ओके, तो जब वो वहाँ पे डार्क नाइट ऑफ सोल से चल रहे होते, जब उनको वहाँ पे उनके हार्ट चक्रा में उनकी सारी चीज़ों में पर्जिंग हो रही होती है, उनकी भी निगेटिविटी हो निकल रही होती है, उस टाइम यूनिवर्स उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपको लेके उनके दिमाग में थॉट लाता है और वो आपको मिस करते हैं। तो इसी चक्कर में जब उनसे रहा नहीं जाता, वो आपको कॉल कर लेते हैं। ओके, और वो आपको कॉल करने के बाद आपसे बात कर लेंगे, और जैसे आप यहाँ पे फुल्ली अवेकन हो, ठीक है, आपने उनसे बात कर ली, आप यहाँ पे अंदर से खुश हो कि ये मेरा रीयूनियन हो गया या मेरा यूनियन हो गया, फिर आप उनसे बहुत अच्छे से बात करके जितना आप खुद को हील करते हो, आप वो एनर्जी उनको दे देते हो, क्योंकि आपके चक्रा उनके चक्रा सेम है। तो जब उन्होंने आपसे बात की, उन्होंने आपसे इंटीमेसी की बात की, उन्होंने आपसे फिजिकल नीड मांगी, या ऐसा कोई भी चीज़ अगर वो आपके साथ कर रहे हैं, तो आप कॉल पे बात करके उन्हें एक हीलिंग दे देते हो, जिसकी वजह से वो आपको ट्रिगर करके अगेन आपकी एनर्जी लेके वो रन करके चले जाते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जो मैं फिजिकल रिलेशनशिप मैंने इस पर्सन के साथ बनाए हैं, शायद मैं इसी की वजह से इस पर्सन को अट्रैक्ट या इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। इसके अलावा ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं इसे लव करता हूँ, क्योंकि जब तक वो फुली अवेकन नहीं रहेंगे तब तक उनके लिए ऐसा ही रहेगा कि ये नॉर्मल रिलेशनशिप है। बस हाँ, कि अभी तक जितनी भी मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उन्हें उतना ज़्यादा याद नहीं करता हूँ, बट हाँ, मैं इस पर्सन को थोड़ा बहुत याद कर लेता हूँ। जब तक वो अनअवेकन होते हैं, उनको इस कनेक्शन के बारे में खाली इतना ही पता होता है। बट आप में से गलती क्या करते हो कि जब आपको पता चल गया कि उस पर्सन का कॉल आ गया, वो आपसे इंटीमेसी की बात कर रहा है, वो आपसे फिजिकल नीड की बात कर रहा है, आप उसे हीलिंग दे देते हो, और चैनल्स पे बताते हैं कि आपका ट्विन बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी हैवी एनर्जी है, आप उन्हें हीलिंग दे, आप उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करें। ऐसा कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि आप अपना सेपरेशन खुद बढ़ा रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपकी अवेकनिंग तब हुई जब आपके पर्सन ने फाइनली आपको ब्लॉक करके, आपको एकदम आपसे वो डिटैच होके, उसने आपसे कोई मतलब नहीं रखा। तब जब आपको ये सहा नहीं गया, फिर आपकी अवेकनिंग हुई, फिर आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता चला और आप यहाँ पे अवेकन होने लगे, राइट। तो जब आप उन्हें फुली डिटैच कर दोगे, उन्हें फुल्ली इग्नोर करोगे, मैं ब्लॉक करने की बात नहीं कर रही, बट अगर कॉल आ रही है, हाय हेलो नॉर्मल फ्रेंड जैसे बात कर लो, वो आपको फीलिंग अपनी शो कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी फीलिंग शो करने दीजिए। बस आपको बहुत ज़्यादा एक हैप्पी नहीं होना कि फाइनली जो मैंने काम किया वो हो रहा है, क्योंकि ये आपको छोटे टाइम के लिए होता है, वो आपको ट्रिगर करने के लिए आते हैं। और जब तक शायद ऐसा हो सकता है कि 10 दिन आप बात करो, 15 दिन बात करो या 2 दिन बात करो और वो पर्सन आपको ट्रिगर करके चला जाएगा, फिर आप पूरे इम्बैलेंस होके रहोगे। ओके, तो जब जिसके भी पर्सन अगर उनसे फिजिकल इंटीमेसी की बात कर रहे हैं और आप अगर उन्हें मना कर दे रहे हो, फिर वो आपको ब्लॉक कर दे रहे हैं, फिर वो 2 महीने के बाद आपसे आके बात कर रहे हैं,
तो प्लीज़ आप ऐसी किसी चीज़ को सपोर्ट मत करिएगा। अगर उनकी कॉल आती है, आप बात करिए, आप उनको बोलिए कि तुम मेडिटेशन करो, तुम अपना दिमाग हटाओ, अपने पढ़ाई पे या अपने जॉब पे ज़्यादा फोकस करो। ऐसी बातें करके आपको कॉल कट कर देनी है और आपको कोई भी उनको एक हीलिंग या मैं ये बोलूँ लव वाइब्रेशन नहीं सेंड करना, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें तभी अवेकन करेंगे जब आप यहाँ से अपनी एक एनर्जी देना बंद कर दोगे। अगर आप यहाँ पे दिन भर उन्हें कि मुझे उनकी हैवी एनर्जी फील हो रही है, मुझे उन्हें हील करना है, मुझे उनका पेन मुझे समझ में आ रहा है, मैं उनका पेन को फील कर पा रही हूँ, और यहाँ पे अगर आप उन्हें कोई भी मेडिटेशन में बैठ के हीलिंग दोगे, उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करोगे, वो अगेन रनिंग ही करेंगे आपसे, ओनली रन करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी हीलिंग नहीं देना, आपको यहाँ पे कोई भी लव वाइब्रेशन सेंड नहीं करना, आपको ओनली खुद की वाइब्रेशन हाई करनी है, ओनली खुद के ऊपर फोकस करना है। और अगर आपका पर्सन आपके साथ ऐसा कोई भी इंटीमेसी की बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, देन आप ये समझ जाओ उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है। तो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि जैसे आपको यूनिवर्स ने इतना पेन दे के, इतना सब कुछ सफ़र करा के, सोल पर्जिंग करा के, इतना रोना गाना करके आपको अवेकन किया है, यूनिवर्स वहाँ भी उन्हें इन्हीं सारी प्रोसेस की वजह से ही अवेकन करेगा, क्योंकि आपके चक्रा सेम है, क्योंकि आप यहाँ पे अवेकन हो गए हो, आपको इन सब के बारे में पता है, तब आप उनका पेन फील कर पाते हो। तो यहाँ पे जब भी आप ऐसा कोई भी एनर्जी फील करते हो, आप पेन फील करते हो कि ये मेरे डीएम की एनर्जी है, उस टाइम ओनली आपको क्या करना है, आपको खुद को शांत करना है। खुद को शांत करने के बाद आप कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी करो या कोई भी ऐसी चीज़ करो जहाँ पे आप खुद को बिज़ी कर पाओ, ना कि उस टाइम अपने डीएम को याद करके आप यहाँ से हीलिंग दो। ओके, आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपका डीएम आपसे कोई भी फिजिकल इंटीमेसी की बात करता है 2 महीने के बाद आके, 3 महीने के बाद आके, या आप उन्हें मना कर देते हो, फिर वो ब्लॉक करके चला जाता है, तो आप ये समझ लो वो आपका रीयूनियन था और नहीं भी था, बट ये वो आपको ट्रिगर करने आए थे। तो यहाँ पे आपको काम करना है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे वो ट्रिगर करने इसलिए आते हैं क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ, आप में से बहुत से लोग जो 3D इन सारी चीज़ों से चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आजकल आप जितने भी रिलेशनशिप देख लो, उसमें क्या है कि फ़िज़िकल नीड एक ज़रूरत है। अगर आप फ़िज़िकल नीड अपने पर्सन की पूरी नहीं करोगे, तो आप एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हो, या वो आपका ब्रेकअप हो जाएगा, या वो चीट करेगा, या वो इस नीड को अगर आप पूरी नहीं करोगे तो वो किसी और के पास जाएगा। तो आपका डीएम आपको ये ट्रिगर करने आता है कि कहीं तुम अगेन, अगर मैं तुमसे ये डिमांड कर रहा हूँ तो तुम इसी फियर की वजह से कहीं तो तुम ये मेरी नीड पूरी तो नहीं कर दे रही। तो डिवाइन ऐसे ही आपको लेसन देता है कि तुम्हें किसी का प्यार पाने के लिए, तुम्हें किसी के साथ रहने के लिए, तुम्हें उनकी एक गलत नीड पूरी नहीं करनी है, जो आप जब तक आप अवेकन नहीं थे आप ये सारी नीड पूरी करते थे अपने पर्सन की। बट अब आप एक अवेकन पर्सन हो गए हो, तो अब आप एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे कि अगर मेरे साथ ये पर्सन रहेगा या मुझे ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू लेके जाना है, तो मुझे ये नीड पूरी करनी है। इसीलिए आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको ये लेसन सिखाने के लिए आता है कि कोई भी तुमसे अगर फिजिकल नीड इंटीमेसी की बात करे, तो तुम लव में आके, तुम इमोशनल हो के बह मत जाना। एक खुद की डिग्निटी, खुद का कैरेक्टर और खुद की फीलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बहुत से लोग बोलते हो कि तो मैं तो इतना ज़्यादा फिज़िकल नीड मेरे अंदर नहीं है, बट मेरा पर्सन मुझे बार बार फिज़िकल नीड के बारे में क्यों बताता है। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत गलत वे में लेते हो कि मेरे ट्विन के अंदर फिज़िकल नीड है, तो वो अगर मुझे मिरर कर रहा है, बट एज अ पर्सन मैं खुद को देखूं तो मेरे अंदर फिज़िकल नीड बिल्कुल नहीं है, मुझे खाली लव चाहिए, मुझे किसी का टाइम चाहिए। तो यहाँ पे गलती आपके अंदर ये होती है, आपका पर्सन आपको मिरर इस वे में करता है कि अगर जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाओगे,
वो पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली दबाव डालता है आपके ऊपर, या आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है कि नहीं, अगर तुम मुझे लव करती हो, तुम्हें अपना लव मुझे एक शो करना है, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है, तभी मैं मैरिज करूँगा, तो तुम्हें फिज़िकल नीड या फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा मेरे साथ। तो आप इससे पहले यही सारी चीज़ें पूरी कर देते थे, बट अब आप अवेकन हो गए हो, तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको ये सिखाता है कि नहीं, तुम्हें खुद की फीलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसी हो तुम वैसी रहो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बिल्कुल मना करो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो वो यहाँ पे आपको इस एरिया पे मिरर करता है, ना कि वो आपको ये मिरर करता है कि आपके अंदर भी फिजिकल नीड है। आप में से बहुत से लोगों को मिरर का, वो मुझे कैसे मिरर कर रहे हैं आप लोगों की यही नहीं पता। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, आप उनको प्रॉपरली एज अ फ्रेंड बात करो, बिल्कुल नॉर्मल बात करो। ठीक है, हाय हेलो हो गया। अगर वो बात कर रहे हैं ठीक है, नहीं बात कर रहा बिल्कुल ठीक है। आपको ओनली खुद के ऊपर काम करते रहना है। आप बिल्कुल ध्यान मत दो कि उनका कॉल आया था कि नहीं आया था। बस आप एक यूनिवर्स को थैंक यू बोलना कि यूनिवर्स, जो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ एटलीस्ट कुछ तो वहाँ पे अफेक्ट उन पे पड़ रहा है। इसके अलावा बिल्कुल खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप एक परमानेंट यूनियन में नहीं आ पाओगे। आप ओनली रनर चेजर, वो अगेन आपके पास एनर्जी लेने आएंगे, आप एनर्जी दे दोगे, वो चले जाएंगे। तो ऐसे आपका एक परमानेंट यूनियन भी नहीं हो पाएगा। और जो आप कमिटमेंट चाहते हो, जो आपके प्लान है कि वो अवेकन होके मुझसे शादी कर ले, आप खुद इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हो। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आए और आपको अब कहीं किसी भी चैनल पे आप देखते हो कि डीएम को हीलिंग दो, उनकी हैवी एनर्जी फील हो रही है, ये बकवास हो रहा है, इन सब में मत पड़िएगा। बिल्कुल हीलिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई लव वाइब्रेशन सेंड करने की ज़रूरत है। अगर वो आपका रियल ट्विन है, आप यहाँ पे चक्रा मेडिटेशन करके खुद अवेगन होगे, वो पर्सन अपने आप अवेकन होगा, वो आपको ट्रिगर करने आएगा ही आएगा और आपका यूनियन होगा ही होगा, ये मैं गारंटी ले रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट टाइम अगर आपका ट्विन आता है, फिजिकल बात करता है, ऐसी कोई चीज़ करता है, आपको सपोर्ट नहीं करना है। आपको उनको बस ये बोलना है कि ठीक है, अपने लाइफ में फोकस करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।